इकलौता मंदिर जिसे अंग्रेजों ने बनवाया। विश्व प्रसिद्ध कहानी जहां थी अंग्रेजों की छावनी। वो चमत्कारी धाम जहां शिव है साक्षात। हर पत्थर, हर दीवार, अनोखे अद्भुत चमत्कार। कण कण में अनसुने रहस्यों की गवाही। स्वयंभू भोलेनाथ के जीते जागते प्रमाण। कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं, कई चमत्कार हैं और रहस्यों का अंबार है। एक ऐसा धाम है जहां कण कण में शिव के प्रमाण हैं। जहां है भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह देवता की बुद्धकालीन कलापूर्ण मूर्ति। यानी जहां नर भी हैं, नारायण भी, जहां भोले भी पूजे जाते हैं और भक्त भी। जहां है शिव पार्वती की एक दुर्लभ प्रतिमा। जहां अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजित हैं भगवान गणेश। जहां दशकों से जल रही है अखंड ज्योति। जहां है राजा नल से जुड़ी कहानी। जहां है एक अंग्रेज कर्नल और एक वकील की भक्ति की गाथा, जो है शिव भक्तों की आस्था का अप्रतिम केंद्र। आज न्यूज़ 18 पर देखिए अद्भुत शिव संसार। चमत्कारों और रहस्यों से भरा शिवलोक। सच और झूठ, वास्तविक तथ्यों या घटनाओं पर आधारित होता है सच, और दूसरों को धोखा देने या गुमराह करने के उद्देश्य से बोला गया वाक्य या बयान होता है झूठ। इसी सच और झूठ के बीच एक कहानी उलझी थी। कहानी ऐसी जो चमत्कारों और रहस्यों से भरी थी। एक रहस्य जिसमें छिपा है खुद शिव के खुद युद्ध लड़ने का किस्सा। एक रहस्य जिसमें है एक भक्त के लिए भोलेनाथ के वकील बनने का किस्सा। ये सच है या झूठ, इसी की पड़ताल हमें ले गई एक ऐसे ऐतिहासिक शिव धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां साक्षात विराजते हैं शिव। जब हमें पता लगा एक अद्भुत शिवलोक के बारे में, एक ऐसे धाम के बारे में जहां न सिर्फ साक्षात शिव है बल्कि पूरा शिव संसार बसता है, तो हम भी निकल पड़े उस संसार को जानने और समझने के लिए। जहां कदम कदम पर थी रहस्यों से भरे कई सवालों की गुत्थी, और इसी उलझन को सुलझाने की थी ये पड़ताल। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से भगवान की आराधना की जाए तो भगवान धरती पर उतर आते हैं। आगर मालवा जिले में भी एक मंदिर को लेकर इसी तरह की मान्यता है, जहां पर भक्त जब भक्ति में भगवान के लीन हो गया
तो भगवान धरती पर उतर आए और भक्त की जगह कोर्ट में पैरवी करने चले गए, तो युद्ध लड़ने भी चले गए। आइए जानते हैं आगरमालवा जिले के इस खास मंदिर का इतिहास कि आखिर क्या है, किस तरह से भगवान धरती पर आए थे और क्या है उसकी मान्यता। शिव भक्तों की आस्था के केंद्र 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कुछ शिव मंदिर ऐसे हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में दुर्लभ है। इस मंदिर की गाथाएं बेहद प्रचलित हैं। यहाँ कण कण में अनसुने रहस्यों की गवाही है। हर पत्थर और हर दीवार पर अनोखे अद्भुत चमत्कार की कहानी लिखी है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल की नगरी उज्जैन से 67 किलोमीटर दूर स्थित आगरमालवा, जो कभी अंग्रेजों की छावनी हुआ करता था। इसी शहर से महज 5 किलोमीटर दूर इंदौर कोटा नेशनल हाईवे पर मनोहर पहाड़ियों और प्राकृतिक संपदा के बीचों बीच मौजूद है बैजनाथ महादेव का मंदिर। ये बाबा बैजनाथ का ऐसा मंदिर है जिसके चमत्कारी किस्सों को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ साक्षात शिव विराजते हैं। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पुरातात्विक महत्व के साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। मंदिर की मान्यता और बाबा बैजनाथ के लिए आस्था ऐसी है कि साल में ऐसा कोई दिन ना हो जब यहां भक्तों की भीड़ ना होती हो। दूर दूर से आने वाले भक्तों का यहाँ दिन भर तांता लगा रहता है। इस मंदिर में पिछले कई दशक से अखंड रामायण का पाठ अनवरत जारी है। अखंड रामायण पाठ के लिए साल भर पहले से ही ग्रामीण बुकिंग करा लेते हैं। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह में कई दशकों से अखंड ज्योत भी प्रज्वलित है। मंदिर के गर्भगृह में शिव पार्वती की एक दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है, जिसमें शिव जी की वाम जंघा पर मां पार्वती विराजित हैं। उत्तरी हिस्से में गणेश मंदिर है, जिसमें बप्पा अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजित हैं। गणेश मंदिर के ठीक सामने विष्णु के तीसरे अवतार वराह देवता का मंदिर है, जिसमें वराह देवता की बुद्धकालीन कलापूर्ण मूर्ति आकर्षण का केंद्र है और भक्तों को अपनी तरफ खींचती है। ये प्रतिमा कहां से आई, इसके बारे में यहाँ कोई तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन बताया यह जाता है कि देश में वराह देवता के मात्र 3 मंदिर ही हैं, जिसमें से एक यहाँ है। आगरमालवा का बाबा बैजनाथ मंदिर कितना प्राचीन है, इसके बारे में कोई पुख्ता साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के दक्षिण में पहाड़ी पर बेट बैजनाथ खेड़ा गांव में सन 1528 में मौन वैश्यों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। मंदिर में स्थापित शिवलिंग 13वीं शताब्दी का माना जाता है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार अंग्रेजों के शासनकाल में कर्नल मार्टिन ने करवाया था। वो कर्नल मार्टिन जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ शिव की साधना में लीन हो गए और एक रण के बाद लिए गए प्रण से उन्हें बाबा बैजनाथ का ये मंदिर बनवाया। आखिर क्या हुआ था कर्नल मार्टिन के साथ, ये वही सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए हम बाबा बैजनाथ के मंदिर पहुंचे थे। और ये वही कहानी है जिसमें बाबा बैजनाथ महादेव के युद्ध लड़ने का किस्सा है। सवाल का जवाब भी मिला है और बाबा बैजनाथ के चमत्कार का सबूत भी। आगरमालवा से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश सेठी की रिपोर्ट। तो सच और झूठ, बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में हमारी पड़ताल इन्हीं 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही थी। क्या सच था और क्या झूठ? इस सवाल के बीच जब हमें पता चला कि ये मंदिर पूरे भारत में एक अंग्रेज का बनाया
एकमात्र हिंदू मंदिर है, तो हमें शिव के एक ऐसे चमत्कार के बारे में पता चला जो जुड़ा था अंग्रेज कर्नल मार्टिन से, जिन्होंने इस बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कर्नल मार्टिन के साथ कि वो शिव भक्त बन गए और शिव मंदिर के निर्माण के पथ पर चल पड़े? देखिए रिपोर्ट। आगर मालवा का बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर। वैसे तो इससे कई चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हैं, लेकिन एक घटना ऐसी जो बाबा बैजनाथ के ऐसे चमत्कार से जुड़ी है जिसमें उनका भक्त बना एक अंग्रेज कर्नल, और उस कर्नल का नाम था मार्टिन। जब से हमने बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के बारे में सुना था, तब से कर्नल मार्टिन का नाम भी कई बार हमें सुनने को मिला था। और जब हम मंदिर पहुंचे तो कर्नल मार्टिन और बाबा बैजनाथ के चमत्कार की जो कहानी हमने सुनी, उसने हमें हैरान कर डाला। यह वक्त था साल 1879 का, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत राज करती थी। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का संचालन आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के कर्नल मार्टिन को सौंपा गया था। कर्नल मार्टिन समय समय पर युद्ध क्षेत्र से अपनी पत्नी को कुशलता के समाचार भेजते रहते थे। युद्ध लंबा चला और संदेश आना बंद हो गया। तब अनहोनी की आशंका में कर्नल मार्टिन की पत्नी का मन विचलित हो उठा, और इसी विचलित मन से एक दिन जब वो घूमने निकली तो रास्ते में शंख और मंत्र ध्वनि से मुग्ध होकर बाबा बैजनाथ के दर पर जा पहुंची। पुजारियों को अपनी व्यथा सुनाई और उनकी सलाह पर ओम नमः शिवाय मंत्र के 11 दिन का लघु रुद्री अनुष्ठान आरंभ किया। साथ ही अपने पति कर्नल मार्टिन की सकुशल वापसी पर बाबा बैजनाथ महादेव का शिखर बंद मंदिर बनवाने का प्रण लिया। उन्होंने इधर उधर लोगों से पूछा, प्रेरणा मिली, फिर बैजनाथ महादेव मंदिर तक वह विचरण करते करते यहाँ तक आई। यहाँ पंडित पुजारी द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राभिषेक पाठ किया जा रहा था। उन्होंने पूछा कि यह क्या है, इसे करने से क्या होता है। पंडित पुजारियों ने बताया कि यह रुद्राभिषेक है, इसे करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर उन्होंने कर्नल मार्टिन की पत्नी ने मन्नत मांगी कि मेरे पति यदि जीवित आ जाएंगे वापिस, या उनका संदेशा मिल जाएगा, तो मैं यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण कराऊंगी। कर्नल मार्टिन की सकुशल वापसी के लिए उनकी पत्नी ने जो लघु रुद्री अनुष्ठान शुरू किया था, जब उसकी पूर्ण आहुति का दिन आया तो बाबा बैजनाथ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई भौंचक्का रह गया। युद्ध क्षेत्र से कर्नल मार्टिन के संदेश आने बंद हो चुके थे, लेकिन उस दिन एक संदेश आया। उस दिन एक संदेशवाहक मंदिर पहुंचा था जिसके पास लिफाफे में बंद कर्नल मार्टिन का खत था। और जब ये खत उनकी पत्नी ने पढ़ा तो उसमें लिखी बाबा बैजनाथ के चमत्कार की कहानी। पत्र में लिखा था, हम युद्धरत थे और तुम तक संदेश भी भेजते रहे, लेकिन अचानक हमें चारों ओर से पठानी सेना ने घेर लिया था। ब्रिटिश सेना कट मरती और मैं भी मर जाता। ऐसी विकट परिस्थिति में हम घिर गए थे कि प्राण बचाकर भागना भी अत्यधिक कठिन था। इतने में मैंने देखा कि युद्ध भूमि में भारत के कोई योगी, जिनकी बड़ी लंबी जटाएं हैं, हाथ में 3 नोक वाला एक हथियार है, और वो बड़े तेजस्वी और बलवान पुरुष अपना त्रिशूल घुमा रहे हैं। उनका त्रिशूल इतनी तीव्र गति से घूम रहा था कि पठान सैनिक उन्हें देखकर ही भागने लगे। उनकी कृपा से घेरे से निकलकर पठानों पर वार करने का हमें मौका मिल गया और हमारी हार की घड़ियां एकाएक जीत में बदल गईं। ये सब भारत के उस वाघ बरधारी एवं त्रिशूलधारी योगी के कारण ही संभव हुआ। उनके महातेजस्वी व्यक्तित्व के प्रभाव से देखते ही देखते अफगानिस्तान की पठानी सेना भाग खड़ी हुई और वे परम योगी मुझे हिम्मत देते हुए कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव हूं तथा तुम्हारी पत्नी की शिव पूजा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। कर्नल मार्टिन के पास बाबा भोलेनाथ बेल पर बैठकर हाथ में त्रिशूल और डमरू और बड़ी बड़ी जटें बार बार उनकी रक्षा की। शत्रु सेनाओं के प्रहार से उन्होंने बचाया। उन्होंने यह बात उनकी पत्नी को संदेश के माध्यम से लिखी कि ऐसा एक हिंदू
बाबा आया और ऐसे ऐसे करके मेरी रक्षा के मुझे बचाया। नीचे ही वहाँ इसे समझ गए कि निश्चित ही बाबा बैजनाथ ने उनकी रक्षा की है। फिर कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी या हिंदू अधिकारी की प्रेरणा से 1882 में इस विशाल मंदिर और एक सभा मंडप का जीर्णोद्धार कराया। युद्ध खत्म हुआ और कुछ दिनों बाद कर्नल मार्टिन की भारत वापसी हुई। युद्ध से लौटकर मार्टिन दंपत्ति नियमित रूप से बैजनाथ महादेव मंदिर में आकर पूजा अर्चना करने लगे। अपनी पत्नी की इच्छा पर कर्नल मार्टिन ने 1883 में बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका शिलालेख आज भी मंदिर में लगा है। इसी तरह कई प्राचीन चमत्कारिक घटनाएं आज भी भक्तों को बरबस ही मंदिर की ओर खींच लेती हैं। इस पूरी घटना की जानकारी से प्रभावित होकर आगर में तैनात एक सूबेदार लंबे समय से इस मंदिर के इतिहास पर शोध कर रहे हैं। सूबेदार जगदीश यादव कर्नल मार्टिन और उनसे जुड़े दस्तावेजों को कई साल से खोज रहे हैं, जिसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। जगदीश ने अपनी मेहनत के चलते कर्नल मार्टिन, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां और उनकी 5वीं पीढ़ी तक के परिजनों के फोटो इकट्ठा कर लिए हैं। कर्नल के फोटो के साथ उन्होंने उस समय की रेजिमेंट और उससे जुड़ी तमाम जानकारी भी जुटाई है। निवेदन किया था मैंने कि बाबा इनके परिवार से मेरा संपर्क हो, और कृपा ऐसी हुई कि संपर्क भी हुआ, और फिर उनको भी हमने बताया कि ऐसा ऐसी बात है, तो वो बड़े खुश हुए। चूँकि कहीं ना कहीं असर था, छठी पीढ़ी में भी उनके यहाँ भी शिव भक्ति का असर था। जैसे उन मैडम का नाम भी शांति मैफ्लोर कोर्ट से, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान से उनकी जड़ें हैं, वो अभी भी संचित हो रही है। इसके लिए कितना समय लगा और कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? देखिए, इच्छा तो बचपन से थी, पर मुझे लगा कि उपलब्ध होगा, लेकिन फिर जब जानकारी प्राप्त हुई कि फोटो उपलब्ध नहीं है, तो मेरी उस व्यक्ति को देखने की इच्छा हुई कि ऐसा व्यक्ति भगवान साक्षात मदद करे तो उसके तक पहुंचा जाए। तो मैं इस लगातार सर्च करता रहा, तो मुझे संभवतः 6 से 8 महीने, मतलब 1 साल करीब में जानकारी जुटा। जब बाबा बैजनाथ ने खुद लड़ा युद्ध, ये चमत्कार का किस्सा था। अंग्रेज कर्नल के साथ क्या हुआ था, ये उस चमत्कार से जुड़ा सवाल था। किस्से और सवाल की पड़ताल में हमें दोनों का जवाब मिला, लेकिन एक चमत्कार की कहानी अब भी बाकी थी, जिसके पन्ने पलटने के लिए हमने अपनी खोजबीन जारी रखी। और ये खोज हमें लेकर गई उस राह पर जहां ये रहस्य था कि क्यों इस मंदिर में भोले और भक्त दोनों को पूजा जाता है। जाहिर है इस रहस्य से पर्दा इसी मंदिर में उठेगा। तो बाबा बैजनाथ के युद्ध लड़ने वाले चमत्कार को नमस्कार कर हम आगे बढ़ चुके थे। दूसरे चमत्कार को जानने, एक ऐसे किस्से को समझने की तरफ हमने कदम बढ़ाए जिसमें बाबा बैजनाथ के अपने भक्त के लिए वकालत करने का चमत्कार है। इस चमत्कार के सच और झूठ की तलाश में हमें ये पता चलने वाला था कि आखिर बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ भोले भी पूजे जाते हैं और भक्त भी। देखिए, पुराणों में, प्राचीन कथाओं में आपने सुना होगा कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण कर धरती पर आते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि भक्त की भक्ति में बाधा ना आए, इसके लिए भगवान ने खुद अपने भक्त का रूप धारण किया? आगर मालवा के इस मंदिर से एक ऐसा ही दावा जुड़ा हुआ है, जिसमें बाबा बैजनाथ अपने वकील भक्त का रूप धर के कोर्ट पहुंचे और न सिर्फ पैरवी की, बल्कि अपने भक्त के लिए केस जीता भी। जब भक्त भगवान की भक्ति में लीन हो गए, और इतने लीन हो गए कि उन्हें यही पता नहीं चला कि उनके जो एक पैरवी करने जाना था। जी हाँ, जो बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में मान्यता है कि यहाँ के जो एक अनन्य भक्त थे, जिन्हें बाप जी के नाम से जाना जाता है, वे बाबा बैजनाथ की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे उन्हें एक जरूरी केस की पैरवी करनी थी। वो ध्यान में मग्न रहे। इस दौरान भगवान उनकी जगह स्वयं कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने भक्त की जगह पैरवी की, और न केवल पैरवी की बल्कि उस केस को भी जीता। जैसे ही यह बात बाप जी को पता चली तो उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया।
ये किस्सा है भगवान शंकर के अनन्य भक्त रहे जय नारायण बाप जी का। आगर के रहने वाले जय नारायण बाप जी पेशे से वकील थे। एक बार वो महादेव के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि पक्षकार की पैरवी के लिए समय पर कोर्ट नहीं पहुंच सके। लेकिन ध्यान भंग होने के बाद जब वो न्यायालय पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि वो अपने पक्षकार की पैरवी कर चुके हैं और केस भी जीत चुके हैं। वो केस डायरी आज भी संभाल कर रखी हुई है। बताया जाता है कि जिस जगह ये डायरी रखी हुई थी उस घर में आग लग गई थी। पूरे घर का सामान जल गया था, लेकिन केवल वही अलमारी जलने से बची जिसमें वो डायरी रखी हुई थी। ये था बाबा बैजनाथ का अपने वकील भक्त के लिए कोर्ट में वकालत करने का चमत्कारिक किस्सा। 10 मार्च 1997 को उनका जो नाना बाजार में स्थित बाप जी का मकान है, लकड़ी का मकान था, 2 मंजिला पूरा, उसमें आग लग गई थी। और आग में ऐसे आग लगी थी कि आसपास के सब मकान खाली करा लिए थे, 2-2, 3-3, 5 वाला जितने मकान थे। और उस आग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। वो लाइट के नीचे प्रेस की दुकान थी, लेकिन उस आग में चमत्कार, दूसरे दिन हमने जाके देखा तो बाप जी का जितना भी सामान था वो सब सुरक्षित बचा। उनकी लकड़ी की अलमारी, उनके चरण पादुकाएं, बाप जी की फोटो, बाप जी की माला, बाप जी यहाँ तक कि जिस स्थान पर बैठते थे वो स्थान तक भी उस आग में सुरक्षित बचा था। और केस डायरी बाप जी की, ये सभी चीज़ें मेरे पास आज भी सुरक्षित पड़ी हुई है। यह एक चमत्कारिक घटना जो बाबा बैजनाथ स्वयं आगर के कोर्ट रूम में बाप जी, जो कि आगर के निवासी होकर वकालत का पेशा करते थे, और एक बार वो जब ध्यान में संलग्न हुए तो उनके रूप में भगवान स्वयं शंकर जी ने कोर्ट रूम में जाकर अपने न सिर्फ पैरवी की बल्कि अपने हस्ताक्षर भी किए, जो कि कोर्ट के रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। वो हस्ताक्षर की प्रतियां हमारे द्वारा वहां से लाकर शासन प्रशासन को और सभी भक्तों को उपलब्ध कराई गई, जिसकी यहाँ छाया प्रति भी अंकित है। भगवान उनके रूप में आकर कोर्ट गए, पैरवी करी, केस जीते। जब उनका ध्यान यहाँ टूटा, जब वो भक्त वापस कोर्ट गए तो उनको रास्ते में उनका क्लाइंट मिल गया। लोग देने लगा, पाँव बने, आपने मुझे बचा लिया, नहीं मेरे को तो फांसी हो जाती हो जाती। वो बोले पागल में आया ही नहीं हूँ अभी तो यहाँ, फिर वहां से बचा लिया। उन्होंने उसकी बात को अनदेखा करा और सीधे वो कोर्ट पहुंचे। तो फिर वो उसके बाद में सीधे अंदर जज साहब के पास गए। जज साहब से बोला उन्हें चाहिए, जज साहब ने बोले हमने भी पहली बार ऐसी बहस सुनी है आज, और आपने आज बहुत अच्छी बहस करी और आप जीत के गए। तो उन्होंने फिर जज साहब को पूरी बात बताई। बोले जज साहब, ओरिजिनल बात ये है कि मैं आया नहीं हूँ, और ये तो बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, आप साइन भी करके गए। तो उनके साइन भी वहाँ बिल्कुल सेम मिले, फिर भी उन्होंने नहीं माना। और जज साहब को पूरी फिर दर्शन देने के साथ इस बात को ओरिजिनल ये है कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जज साहब ने सोचा कि हाँ, भोलेनाथ का चमत्कार यहाँ है भी, तो भोलेनाथ आए थे और भगवान जी के ऊपर कृपा हुई। तो सुना जाता है कि बस उसी दिन से जज साहब ने भी इस्तीफा दे दिया था अपने से, वो लास्ट केस था उनका। और उसके बाद में आगे वकील साहब ने भी नित्यानंद आश्रम ज्वाइन करके भगवान भक्ति में लग गए थे।